तो चलो आज हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं पिछला वाला क्वेश्चन पिछला वाला क्वेश्चन जो दिए थे वो सब तुम लोग से बन गया होगा। बाकी बात धीरे धीरे बनाते रहेंगे, लेकिन हम लोग को आगे भी बढ़ना है। तो बहुत दिन से हम लोग क्लास ले रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ थ्री और मोर वेक्टर पर। आज जो है थोड़ा सा इजी क्लास होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ ए वेक्टर अबाउट ए पॉइंट अबाउट एन एक्सिस। चैप्टर का नाम होगा मोमेंट ऑफ ए वेक्टर अबाउट ए पॉइंट एंड अबाउट एन एक्सिस ये टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ वेक्टर अबाउट ए पॉइंट एंड अबाउट एन एक्सिस। इसमें तीन चीज पढ़ना है। एक पढ़ना है वर्क डन, एक पढ़ना है मोमेंट अबाउट ए पॉइंट और एक पढ़ना है मोमेंट अबाउट ए लाइन। तो जैसे कि फोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, वर्क डन बाय फोर्स, जब भी फोर्स एक्ट करता है कोई बॉडी में तो प्रोड्यूस करता है मोशन को, तब उस फोर्स को बोलते हैं कि ये फोर्स कुछ काम कर रहा है। उसके बाद हम लोग मेजरमेंट ऑफ वर्क करेंगे और उसके बाद उस पर हम लोग सवाल बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वर्क डन बाय फोर्स। थोड़ा बहुत ही ज्यादा छोटा दिख रहा है। छोटा दिख रहा है? जूम कर दीजिए। अच्छा, छोटा कैसे दिख रहा है? अब ठीक है, देखो। और थोड़ा सा सर। नहीं, इससे अधिक तो संभव नहीं लग रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर। वर्क डन बाय फोर्स, whenever a force acts upon a body in such a way that as to produce motion, the force is said to do work। हम लोग बोलते हैं कि कोई भी फोर्स अगर एक्ट कर रहा है कोई बॉडी में, एक फोर्स काम कर रहा है या सिस्टम ऑफ फोर्स काम कर रहा है किसी बॉडी में, इस तरह काम कर रहा है कि वो प्रोड्यूस कर रहा है मोशन को। तो अगर वो मोशन को प्रोड्यूस करेगा तो हम लोग बोलेंगे फोर्स जो है वो कुछ काम कर रहा है। अब आते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ वर्क, मेजर ऑफ वर्क। The work done by a force is measured by the product of the magnitude of force and the distance through which the point of application is moved in the direction of force। बोलना चाहता है कि द वर्क डन बाय फोर्स को मेजर करेंगे बाय प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड को ले लेंगे, और डिस्टेंस थ्रू विच द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज मूव्ड, जहां से काम कर रहा है पॉइंट मूव करना, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसी डायरेक्शन में जाएगा। इफ F be the force applied
F be the force applied to the body, and D be the displacement. D be the displacement. Then वर्क डन का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्टेंस, फोर्स डॉट डी। ऐसे ऐसे करके तुम फिगर में भी देख सकते हो। ये ए पॉइंट है, ये थीटा एंगल बना रहा है, ये सी है, ये डिस्प्लेसमेंट डी है, यहां से परपेंडिकुलर डी है और यहां पर बी है। ए से मूव तक काम कर रहा है, ए से बी तक। तो फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और फोर्स इनटू यहां पर फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स, यही वर्क डन का फॉर्मूला आएगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब एक फोर्स रहेगा, एक से ज्यादा फोर्स रहेगा। वर्क डन जीरो कब होगा जी? द वर्क डन, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। वर्क डन इज जीरो ओनली व्हेन cos थीटा बराबर जीरो, मतलब थीटा बराबर आ जाएगा π/2। ओके, ये एक फोर्स काम कर रहा है, एक से ज्यादा फोर्स भी काम कर सकता है। ओके, एक से ज्यादा फोर्स के बारे में लेते हैं। सपोज ए पार्टिकल is acted upon by a system of forces F1 F2 ... Fn, and the displacement vector is d. Displacement vector is d. देन वर्क डन निकालते हैं हम लोग अगले पेज पे। तो एक फोर्स भी रह सकता है और सिस्टम ऑफ फोर्स भी रह सकता है। एक फोर्स या फिर सिस्टम ऑफ फोर्स, दोनों में से कोई भी सवाल में रह सकता है। कुल मिला के वर्क डन निकालने के लिए हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो वर्क डन बाय द फोर्सेस F1 F2 ... Fn इज, जो आएगा टोटल वर्क डन, जो आएगा टोटल वर्क डन जो आएगा वो आएगा F1 .d1 d प्लस F2 .d प्लस ... Fn .d। जब इसको कंबाइन करेंगे तो F1 प्लस F2 प्लस ... Fn .d, यही फॉर्मूला आएगा टोटल वर्क डन का। टोटल वर्क डन यही फॉर्मूला है, इसी से काम करना है। कुल मिला के एक फोर्स रहेगा या सिस्टम ऑफ फोर्स रहेगा, यही सवाल में हो सकता है। तो पहले हम लोग वर्क डन पढ़े हैं, तो सवाल हम लोग बनाएंगे वर्क डन का। उसके बाद मोमेंट ऑफ ए वेक्टर अबाउट ए पॉइंट पढ़ेंगे, तो उसका सवाल बनाएंगे। ऐसे कर करके तीन कंसेप्ट आएगा, वर्क डन, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन, तीन कंसेप्ट। तो पहला कंसेप्ट पर हम लोग सवाल शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्टिकल is moved from the point P whose position vector is 2i
-3j plus 4k to the point Q, whose position vector is I plus 5j minus k by a uniform force 3I plus 5j minus 7k. Find the work done for the displacement of the particle. तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक पार्टिकल मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट P से मूव कर रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। कहाँ मूव कर रहा है? P से Q की ओर मूव कर रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। किस फोर्स के द्वारा हो रहा है? तो बाय ए यूनिफॉर्म फोर्स, एक ही फोर्स दिया हुआ है। फाइंड द वर्क डन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो हम लोग छोटा छोटा एक फिगर बना लेते हैं, एक P बना लेते हैं, यहाँ पर Q बना लेते हैं। इसको पोजीशन वेक्टर से कनेक्टेड है तो पोजीशन वेक्टर से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर फोर्स लगा देते हैं F, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ O है, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो P से Q तक जाने में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो दिया हुआ है। P पॉइंट दिया हुआ है, Q पॉइंट दिया हुआ है, Q पॉइंट दिया हुआ है। हम निकाल लेंगे, इसी को बोल देते हैं हम लोग D। तो PQ का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फोर्स दिया हुआ है। तो वी हैव OP बराबर दिया हुआ है। देखो OP कितना है? P का पोजीशन वेक्टर 2I minus 3j plus 4k। Q का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, वो भी है I plus 5j minus k। OP और OQ मेरे पास है, तो पक्का है कि PQ वेक्टर बराबर क्या होता है जी? OQ माइनस OP। तुम ध्यान से देखना, PQ बराबर आएगा OQ माइनस OP। मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q पहले लेंगे, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ P लेंगे। OQ कितना है जी? I प्लस 5j माइनस k माइनस 2I माइनस 3j प्लस 4k। इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा माइनस I, 5j में से प्लस 3j 8j, 5j प्लस 3j 8j, माइनस k माइनस 4k 5k। ये आ गया माइनस I प्लस 8j माइनस 5k। यही PQ बराबर D है। मतलब मेरे पास D का वैल्यू आ गया है माइनस I प्लस 8j माइनस 5k। मेरे पास F पहले से मौजूद है, फटाफट हम लोग वर्क डन निकाल देते हैं। बड़े आगे मेरे पास क्या दिया भाई? वी हैव फोर्स F बराबर दिया हुआ है 3I प्लस 5j माइनस 7k, और D दिया हुआ है, निकाल लिया हम लोग, माइनस I प्लस 8j माइनस 5k। अब हम लोग वर्क डन निकाल लेते हैं, बस इतना ही तो काम है। तो वर्क डन पर छोटा छोटा क्वेश्चन को बनाते रहना है। तो वर्क डन बाय द फोर्स बराबर हो जाएगा F डॉट टी। F मेरे पास है 3I प्लस 5j
-7k डॉट d मेरे पास है -i 8j -5k। चलो भाई कितना देगा, -3 + 40 और 40 + 35 बराबर 72 यूनिट्स। यही तुम्हारा वर्क डन आएगा W। सवाल में कोई दम नहीं है, सवाल बहुत बढ़िया है। ये एक फोर्स काम कर रहा था, अब थोड़ा सा हम लोग बात करें एक से ज्यादा फोर्स पर काम करेगा तो कैसे होगा। तुम लोग को ज्यादा सवाल इसमें बनाना नहीं है, एक एक सवाल बना के तैयार कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिसमें दो फोर्स है। ए पार्टिकल एक्टेड on by constant force I plus j plus k and 2i minus 3j plus 4k। I plus j plus k है, 2i minus 3j plus 4k है। is displaced from the point 2 - 3 7 to the point 4 3 - 1 2 - 3 7 4 3 - 1। find the work done by the forces। तो दो दिया हुआ है और दोनों का फोर्स दिया हुआ है। तो मेरे पास एक वही बना लेते हैं, पॉइंट बना लेते हैं P और एक बना लेते हैं Q। पोजीशन वेक्टर से कनेक्ट कर देते हैं। O ये है, ये डायरेक्शन में है। P का पॉइंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 - 3 7। Q का पॉइंट दिया हुआ है 4 3 - 1। इस पर दो फोर्स काम कर रहा है। F वेक्टर बराबर F1 प्लस F2, दोनों वेक्टर को जोड़ देंगे तो F बराबर निकाल लेते हैं हम लोग F1 प्लस F2। F1 मेरे पास I प्लस j प्लस k, F2 मेरे पास 2i minus 3j प्लस 4k, यह आ गया 3i minus 2j प्लस 5k। अब मेरे पास F दिया हुआ है तो अंतर इतना ही है कि इन दोनों फोर्स का F जो है मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2, इन दोनों का रिजल्टेंट बोलते हैं, मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 दोनों निकाल लेंगे, जो कि रिजल्टेंट फोर्स का लाएगा F। तो अब मेरे पास OP मेरे पास दिया हुआ है, यह है 2i minus 3j प्लस 7k। OQ मेरे पास दिया हुआ है 4i प्लस 3j माइनस k। अंतर इतना ही है। हम लोग PQ निकालेंगे, F मेरे पास है, यही PQ का वैल्यू D कहलाएगा। बस वो क्या लिखे सर क्वेश्चन में 2i minus 3j plus 4k है। 4k। हाँ बहुत छोटा। चलो ये क्वेश्चन का जो काम हो गया है, तो हम लोग we know work done by the two forces ये हम लोग जानते हैं F डॉट D। D निकाल लेते हैं हम लोग। मेरे पास PQ बराबर D बराबर OQ माइनस OP
ओ क्यू का वैल्यू मेरे पास है 4i प्लस 3j माइनस के। ओपी का वैल्यू मेरे पास है 2i माइनस 3j प्लस 7k। 4i में से 2i गया, ये 2i आएगा। 3j प्लस 3j 6j आएगा, और माइनस के माइनस 7k माइनस 8k आएगा। 2i प्लस 6j माइनस 8k, ठीक है, यही मेरे पास डी है, तो लगा देते हैं हम लोग। देन टोटल वर्क डन बराबर एफ डॉट डी। एफ मेरे पास 3i माइनस 2j प्लस 5k डॉट डी का वैल्यू 2i प्लस 6j माइनस 8k। सॉल्व कर देते हैं। चलो भाई, ये आ गया 6 माइनस 12 माइनस 40। यह कितना है? ये आ रहा है माइनस 46। माइनस 46, तो इसको अगर हम रिजल्टेंट लेंगे तो आएगा 46 यूनिट्स इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। चलो, ये भी क्वेश्चन हम लोग का रेडी है। तो हम लोग वर्क डन पर 2 सवाल बनाए, और तुम लोग भी एक आध 2 बनाने का कोशिश करोगे। ऐसे ही छोटा छोटा सवाल है, बहुत बड़ा बड़ा सवाल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हम लिख दे रहे हैं। कोई अगर एक्सरसाइज को फोटो पर खींच कर डाल सको तो होमवर्क में आएगा। पेज नंबर 78 है, याद आएगा। पहला का पहला और आएगा दूसरा का पहला। पहला का पहला और दूसरा का पहला, ये दोनों होमवर्क है वर्क डन पर। बेस्ड ऑन वर्क डन, बेस्ड ऑन वर्क डन। तो हम लोग का वर्क डन यहीं पर खत्म होता है। हम लोग चलेंगे मोमेंट निकालने की ओर। हम लोग को पढ़ना है मोमेंट अबाउट ए पॉइंट, हम लोग को पढ़ना है मोमेंट अबाउट ए लाइन। तो नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं मोमेंट अबाउट ए पॉइंट पर। मोमेंट अबाउट ए पॉइंट पर नोट्स लिखेंगे, थोड़ा सा थ्योरी बताएंगे। सवाल कोई दिक्कत कहीं नहीं है, सवाल एकदम आसान लगेगा। दो होम टास्क डाला हुआ है। मोमेंट से क्वेश्चन परीक्षा में आता ही है, वीवीआई है। मोमेंट ऑफ ए वेक्टर अबाउट ए पॉइंट। कभी कभी इसको वेक्टर मोमेंट भी बोलते हैं। वेक्टर मोमेंट, और कभी कभी टॉर्क भी बोलते हैं। वेक्टर मोमेंट और टॉर्क, याद रखना है। अबाउट ए पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग। तो एक पॉइंट है, ए से पी का डिस्टेंस आर है, और इस पर एफ फोर्स काम कर रहा है। तो कुछ कुछ लिख लेते हैं हम लोग। लेट ए पॉइंट पी ऑन द लाइन ऑफ एक्शन, ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ। लेट ए बी एनी पॉइंट, लेट ए पी बराबर आर,
देन फॉर्मूला जो है इसका, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट एफ अबाउट ए, मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ एफ अबाउट ए बराबर आ जाएगा मॉडुलस ऑफ आर क्रॉस एफ, मॉडुलस ऑफ आर क्रॉस एफ, द मोमेंट ऑफ एफ अबाउट ए, द मोमेंट ऑफ एफ अबाउट ए बराबर आ जाएगा आर क्रॉस एफ, द मोमेंट ऑफ वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म, the moment of vector in vector form, moment in vector form is called vector moment, vector moment, या फिर इसी को बोलेंगे टॉर्क। मोमेंट दो मॉडल में लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट लेंगे एफ, मोमेंट ऑफ एफ अबाउट ए, याद रखना ये वाला पॉइंट अबाउट है, और ये जो पी पॉइंट है ये फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पर है, ये पी पॉइंट, लेट ए पॉइंट पी ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ, पी वहीं पर रहेगा, ए एनी पॉइंट, ए पी बराबर आर ले लिया, तो मोमेंट ऑफ एफ अबाउट ये पॉइंट होता है, याद रखना अबाउट ए के होता है। अगर हमें पूछ रहा है वेक्टर मोमेंट तो सीधे आर क्रॉस एफ निकालेंगे, वेक्टर मोमेंट को ही टॉर्क बोलता है, अगर टॉर्क कोई मांग रहा है तो आर क्रॉस एफ निकाल देंगे, और उसका मैग्नीट्यूड मांगेगा तो मॉडुलस निकाल देंगे, मॉडुलस भी निकालना आसान है। तो फॉर्मूला याद रखना है, आर क्रॉस एफ को बोलते हैं मोमेंट ऑफ एफ अबाउट ए। बाकी बात मोमेंट टेंडेंसी ऑफ फोर्स को, टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ फोर्स को डिफाइन करता है, ये हम लोग देखेंगे बाद में मोमेंट का ओरिजिनली मीनिंग क्या होता है। अभी हम लोग को वेक्टर फॉर्म में जानना है कि मोमेंट किसे कहते हैं, मोमेंट अबाउट ए पॉइंट क्या होता है, तो आर क्रॉस एफ को ही बोलते हैं मोमेंट अबाउट ए पॉइंट। इसका वेक्टर फॉर्म कहलाएगा टॉर्क, और मैग्नीट्यूड मांगेगा तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। ओके, नोट करके थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। इफ द फोर्स F passes through the point A, then moment of F about A is हो जाएगा 0, that is R cross F बराबर 0। It shows that F is parallel to AP, F is parallel to AP, मतलब F अगर पास करेगा पॉइंट A से, अगर ये F यहां से काम करने लगेगा, ये डिस्टेंस ही नहीं रहेगा, ये डिस्टेंस नहीं रहेगा, मतलब AP का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अगर AP का वैल्यू 0 आ जाएगा तो पूरा का पूरा मोमेंट जो है, तो पूरा का पूरा मोमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। मतलब अगर R 0 है तो 0 क्रॉस F बराबर 0 आएगा, ऐसे समझना है। तो अगर ये पॉइंट यहां पर काम करे तो ये F खत्म हो जाएगा। हम लोग आगे देखेंगे इसका सवाल। तो सर फिर पैरेलल कैसे हो गया? ओवरलैपिंग लाइन क्या होता है, ये एपी लाइन इसी में कोइंसाइड कर जाएगा तो दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा ना, ये डिस्टेंस ही नहीं रहेगा। यस सर, यस सर। समझ रहे हो, ओवरलैपिंग है। हम लोग देखते हैं आगे। इस पर सवाल एकदम आना है, इसमें तुमको सवाल के दरमियान यही डिटरमाइन करना है, सवाल के दरमियान कि कौन सा पॉइंट P है और कौन सा पॉइंट A है, बस वही डिटरमाइन करना है। हम लोग मोमेंट पढ़ रहे हैं अबाउट
अबाउट द पॉइंट ए। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है फाइंड द मोमेंट, वीवीआई क्वेश्चन है। फाइंड द मोमेंट। बाकी बात स्टैटिक्स एक क्लास आएगा जिसमें मोमेंट निकालना हम लोग सीखेंगे स्टैटिक्स किताब में, और थोड़ा सा आगे है। मोमेंट अबाउट द पॉइंट I प्लस 2j प्लस 3k। मोमेंट अबाउट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट हुआ बताओगे? ऑफ ए फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय I प्लस j प्लस k acting through the point minus 2I प्लस 3j प्लस k। बताओगे कि कौन सा फिगर में कौन कौन सा पॉइंट आएगा? हाँ जी, फिगर में एक पॉइंट ए यहां पर है, याद रखना। यहां पर एफ काम करता है, तो यहां पर आएगा पी। पोजीशन वेक्टर से कनेक्टेड करना है दोनों को, याद रखना। पॉइंट के रूप में दिया है, ओ है, ये पी है। ए पॉइंट कौन सा है देखो तो, मोमेंट अबाउट द पॉइंट, ये वाला है, I प्लस 2j प्लस 3k। फोर्स कौन सा है दिख रहा है, और एक्टिंग थ्रू द पॉइंट, ये पी पॉइंट है, माइनस 2I प्लस 3j प्लस k। गौर से देखो, यही आर है, यही एफ है, देख पा रहे हो। मोमेंट अबाउट द पॉइंट, अबाउट जो पॉइंट है वही ए है, फोर्स अलग दिख रहा है। एक्टिंग थ्रू द पॉइंट मतलब एक्ट कर रहा है जो फोर्स है वो ये है, देख रहे हो। सर मोमेंट क्या होता है? बोले तो डिटेल मोमेंट, ये रोटेशन ऑफ फोर्स का टेंडेंसी बताता है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो टेंडेंसी को डिनोट करता है। मोमेंट प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो प्लस साइन होता है, क्लॉकवाइज लोगे तो माइनस साइन होता है। तो मोमेंट का जो ओरिजिनल डेफिनेशन आएगा स्टैटिक्स में आएगा, उसको हम लोग बताएंगे। अभी वेक्टर फॉर्म में खाली मोमेंट का थोड़ा सा यूज है, बस उतने से। मोमेंट टॉर्क लगाना फिजिक्स में नहीं पता, तुम लोग नहीं सीखा है। वी हैव सर टॉर्क में तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था। हाँ, वो अलग है। तो वेक्टर मोमेंट को ही हम लोग टॉर्क बोलते हैं यहाँ पर, बस इतना जानो। टॉर्क निकालने आएगा तो इसका वेक्टर फॉर्म लिख देना। वी नो ओ ए बराबर कितना दिया हुआ है देखो तो, अबाउट द पॉइंट कितना है, I प्लस 2j प्लस 3k। ओके, ओपी बराबर दिया हुआ है माइनस 2I प्लस 3j प्लस k। तो हमें आर चाहिए, आर मतलब एपी चाहिए, एपी मतलब ओपी माइनस ओ ए चाहिए। याद रखना, ओपी पहले होगा ओपी। इस ओपी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, इस ओ ए को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पी भी पी माइनस पी भी ए, याद रखना पी वाला पहले होता है। ओपी का वैल्यू मेरे पास है माइनस 2I प्लस 3j प्लस k, माइनस ओ ए का वैल्यू मेरे पास है I प्लस 2j प्लस 3k, माइनस 2I तो माइनस 3I। ओके, 3j माइनस 2j प्लस j, k माइनस 3k माइनस 2k। मेरे पास r का वैल्यू आ गया है, मेरे पास f मौजूद है। यह फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। f बराबर कितना है भाई, फोर्स दिया हुआ है I प्लस j प्लस k, I प्लस j प्लस k। बोलता है मोमेंट निकालने, तो मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट A बराबर R क्रॉस F। R मेरे पास है माइनस 3I प्लस j माइनस 2k, ये वेक्टर मोमेंट निकल रहा है, क्रॉस I प्लस j प्लस k।
चलो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। आई जे के -3 1 -2 1 1 1 जरा सा निकाल लें हम लोग। बोलो, यह हो जाएगा 1 + 2 + j -2 + 3 और प्लस के -3 -1, यह आ जाएगा 3i + j -4k। यही मेरे पास आया हुआ है r क्रॉस f। यह आ गया वेक्टर मोमेंट। अगर टॉर्क बोलेगा तो यहीं तक छोड़ना है, नहीं तो इसका फिर मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम लोग। 3i + j -4k रिक्वायर्ड मोमेंट। सर वहाँ पे क्या लिखे हैं सर? क्या, कहाँ पे? मिटा दिए सर आप। देख लेना। तो द रिक्वायर्ड मोमेंट बराबर मॉड्यूलस ऑफ r क्रॉस f। अगर टॉर्क बोला तो स्केलर वेक्टर के रूप में छोड़ना है, नहीं तो स्केलर में लगा देना है। यह आ गया मॉड्यूलस ऑफ 3i + j -4k बराबर आ जाएगा √3² + 1² + -4 का स्क्वायर। कितना आ गया जी? 9 1 10 और 16 16 17 और √26 √26 यही कहलाएगा। 26 यूनिट्स लिख देते हैं। तो यही कहलाता है मोमेंट कैसे निकाला जाता है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं मोमेंट अबाउट ए पॉइंट। तुम लोग को बनाना है ये छोटा चैप्टर है, अगला क्लास में फिनिश भी हो जाएगा। होमवर्क में आते हैं, फाइंड द वेक्टर मोमेंट। फाइंड द वेक्टर मोमेंट। वेक्टर मोमेंट बोला है मतलब इसका मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए। अबाउट द पॉइंट I + 2j - k, I + 2j - k of a force represented by 3i + k acting through the point दिया हुआ है 2i - j + 3k। दिखाई दे रहा है। वेक्टर मोमेंट निकालना है मतलब r क्रॉस f निकालना है। मैग्नीट्यूड नहीं जरूरत है उसका। वेक्टर मोमेंट रहे, टॉर्क रहे, पॉइंट अबाउट द पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है प्रिया? कौन सा पॉइंट है ये? सर P है अबाउट द पॉइंट है भाई। सर ए है सर। हाँ, अबाउट द पॉइंट ए है। फोर्स दिया हुआ है 3i + k एक्टिंग थ्रू द पॉइंट। एक्टिंग थ्रू द पॉइंट मतलब P दिया हुआ है। ये ए है, ये P है। आराम से इसको सॉल्व करके निकालोगे। एक तो और find the magnitude of the torque, magnitude of the force, magnitude of the force नहीं, magnitude of the torque है। magnitude of the torque about 1 - 1 - 1 of the force 3i + 4j - 5k acting at
1 0 -2। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। क्या मतलब हुआ? टॉर्क, टॉर्क का मतलब कितना आएगा? टॉर्क का मतलब R क्रॉस F, और इसका मैग्नीट्यूड निकालने बोलता है, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड मतलब इसको मॉड निकाल देना है। अबाउट द पॉइंट कौन सा P है, कौन सा फोर्स है, बताओ तो। 1 - 1 1 क्या है जी? ए है, ये ए है। फोर्स दिखाई दे रहा है, और ये वाला क्या है? P है। तो इसका P। फिगर जस्ट वैसे ही बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा? एक बनेगा अबाउट, है ना, ए, ये बनेगा F यहाँ, P यहाँ, ठीक है। पोजीशन फैक्टर से कनेक्टेड है, तो इसको कनेक्ट कर दोगे पोजीशन फैक्टर से ऐसे, O से, इसको ऐसे दिखाओगे। ए पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट कितना है? 1 - 1 -1। P दिया हुआ है 1 0 और -2। यहाँ से OA निकाल लोगे, OA आ जाएगा I - J - K। OP निकाल लोगे I -2K, तो 0 हो जाएगा। F मेरे पास है, यह है 3I + 4J - 5K। बस। तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो, हमने वर्क डन पढ़ाया एक फोर्स के द्वारा, सिस्टम ऑफ फोर्सेस के द्वारा। 2 क्वेश्चन बनाए, 2 क्वेश्चन होम टास्क में दिए। मोमेंट ऑफ फोर्स, किसका मोमेंट? तो फोर्स का। अबाउट किसके? तो ए के। तो मोमेंट पर 2 सवाल दिया गया है, ये दोनों सवाल फटाफट बनाए, और आज 9:30 से 10 के बीच PDF सेंड करें। आज ही ये दोनों क्वेश्चन को आज ही बना के भेजना है, आज ही अपने ग्रुप में डालना है बना के। सारे कोई बना के डालें। चलो आज के लिए इतना ही, स्क्रीनशॉट जा रहा है। हम लोग मिलते हैं कल, एक बार फिर इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। बाय बाय, सी यू अगेन। थैंक यू सर। बाय बाय।